बहुत समय पहले किंगिनी नाम की एक शांत और रहस्यमयी नदी थी। दूर दूर तक फैली हरियाली, कल कल बहता पानी और किनारे पर खड़ा एक विशाल अंजीर का पेड़, वही इस कहानी की शुरुआत है। उस पेड़ पर रहता था चंचल बंदर वलन और उसकी प्यारी दोस्त एक गिलहरी। पेड़ पर इतने मीठे अंजीर लगते थे कि उनकी खुशबू दूर तक फैल जाती थी। एक दिन नदी के दूसरे किनारे से एक मगरमच्छ आया। उसका नाम था मुर्कान। वो धीरे धीरे तैरता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। दोस्त, क्या मुझे भी एक अंजीर मिलेगा? बहुत भूख लगी है, उसने मासूम बनकर कहा। वलन ने हंसते हुए कुछ अंजीर तोड़कर उसे दे दिए। मुर्कान ने खाया और बोला, वाह कितना मीठा है, तुम सच में बहुत अच्छे हो। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। मुर्कान रोज आने लगा, लेकिन गिलहरी को कुछ अजीब लगता था। वलन, सावधान रहना, गिलहरी ने एक दिन फुसफुसाकर कहा। मगरमच्छ मौका मिलने पर अपने शिकार को नहीं छोड़ता। वलन ने हंसकर बात टाल दी। एक दिन मुर्कान देर से आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। दोस्त, आज तो मेरे घर चलो, मेरी पत्नी नीली ने तुम्हारे लिए खास दावत बनाई है, उसने कहा। वलन थोड़ा चौंका। मैं तैर नहीं सकता। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मुर्कान बोला। गिलहरी ने फिर चेतावनी दी। कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन वलन उत्साह में बैठ गया। नदी के बीच पहुंचते ही पानी अचानक गहरा और ठंडा हो गया। मुर्कान की आवाज बदल गई। सुनो वलन, असल में मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल चाहिए। उसने कहा है कि जो बंदर रोज इतने मीठे अंजीर खाता है, उसका दिल जरूर बहुत मीठा होगा। वलन के चेहरे का रंग उड़ गया। चारों ओर गहरा पानी, किनारा दूर और नीचे अंधेरा। लेकिन तभी वलन की नजर पानी में पड़ी। उसे लगा जैसे नीचे और भी मगरमच्छ घूम रहे हैं। क्या ये पहले से रची हुई साजिश थी? वलन ने तुरंत अपना दिमाग लगाया। अरे दोस्त, वो हंसते हुए बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना दिल पेड़ पर एक सुरक्षित घड़े में रख छोड़ा है। हम बंदर दिल साथ लेकर नहीं घूमते। मुर्कान ठिठका। सच? हाँ, चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, वलन बिजली की तरह उछला और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से उसने देखा, सच में नदी के पास कई मगरमच्छ छिपे हुए थे। अब सच्चाई सामने थी। मुर्कान, वलन जोर से बोला, तुम दोस्त नहीं धोखेबाज हो। आज अगर मैं समझदारी ना दिखाता तो तुम्हारी चाल में फंस जाता। मुर्कान शर्मिंदा नहीं हुआ, बस उसकी आंखों में क्रोध था। आज बच गए, लेकिन याद रखना। लेकिन तभी पेड़ की ऊंचाई से गिलहरी ने जोर से सूखे फल नीचे गिराने शुरू कर दिए। शोर से पास के शिकारी पक्षी उड़कर आ गए। मुर्कान घबरा गया और तेजी से पानी में गायब हो गया। उस दिन के बाद मुर्कान कभी वापस नहीं आया। वलन और गिलहरी समझ गए, हर मीठी बात करने वाला सच्चा दोस्त नहीं होता। और किंगिनी नदी फिर शांत हो गई। लेकिन उस दिन की गूंज लंबे समय तक पेड़ों के बीच फुसफुसाती रही। सीख: संकट में घबराने के बजाय बुद्धि से काम लेना चाहिए।